जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। आज घाटकुसुम्भा प्रखंड में प्रमुख के द्वारा समीक्षा बैठक किया गया था, जो कि समीक्षा बैठक 9 तारीख को ही किया जाने वाला था, जो कि आगे बढ़ाकर आज 16 तारीख को घाटकुसुम्भा प्रखंड में की गई। हम जानना चाहेंगे प्रमुख साहब से कि समीक्षा बैठक में किस चीज़ पे बात हुई, क्या क्या बात हुई। समीक्षा बैठक में जो बातें खुलकर आया वो ये था कि जो 9 तारीख को बैठक समिति का बैठक बुलाया गया था, तो उसमें पदाधिकारी जो है बहुत कम आया, आधा आया और आधा नहीं आया। तो इसीलिए आज 16 तारीख को समीक्षा बैठक किया गया, सारे पदाधिकारी को बुलाया गया, जिसमें से सब मौजूद हुआ। मारपेट से जो पदाधिकारी है वो अनुपस्थित रहा दोनों में, 9 तारीख वाला में भी और ये 16 तारीख को जो समीक्षा बैठक हुआ इसमें भी। तो हमने वीडियो से कहा है कि इन पर जो है नोटिस कीजिए और जवाब मांगिए कि ये क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो रोड वाला भी आए थे जेई साहब, तो हमने कहा कि पानापुर और मंदिर के जो आसपास इतना दूरी और फिर पूरे प्रखंड पानापुर और घाटकुसुम्भा जाने में जर्जर हालात है, उस पर भी हमने जोर दिया कि इसको मरम्मती कराकर ग्रामीण को ये कहते हैं फ़ायदा पहुँचे। और स्कूल के बारे में बात हुआ कि स्कूल में सुनिश्चित किया जाए हर रूम में पंखा और खाने का गुणवत्ता। और जो सुने होंगे 1 साल पहले कि स्कूल के छत पर अल्बेस्टर का डाला गया था, जो कि आंधी तूफान में वो 1 माह भी नहीं चला, जो आप जाके पूरे प्रखंड में घूम घूम के पंचायतों में देख सकते हैं। कई स्कूल से उड़ गया। हाँ, तो हमने कहा कि हेड मास्टर अगर नोटिस दिया होगा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि ऐसा हो गया, तो वो हमको नोटिफिकेशन दिखाई जाए, और नहीं तो इस पर तत्काल काम की जाए कि भाई ये जो उड़ गया आधा अधूरा सरकार का 8 लाख पैसा 5 लाख रुपया जो डूबा, तो क्यों डूबा, तो इस पर भी चर्चा किया। खाने के गुणवत्ता को सही करने का हमने बात कहा। ये गर्मी लेके खिचड़ी है तो उसके में सब्जी हरा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, ये सारे मुद्दे पर भी बातचीत हुआ, जिसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि हम इस सब पर संज्ञान लेके और अपने स्तर से जांच करके सबको देख के दुरुस्त करेंगे। गर्मी काफ़ी है, पंखा होनी ज़रूरी है। इसी तरह से CDPO ऑफिस आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी से भी मैं सवाल किया कि आप अगर बच्चे को आज जो खाना भोजन दिए तो उसका भोजन का क्या, तो गुणवत्ता थोड़ा सही नहीं था। जैसे खिचड़ी में, तो खिचड़ी में क्या उसमें डाल देना, उसको क्या बोलते हैं वो साग सब्जी या कद्दू देना, वो सब गुणवत्ता सही नहीं था, उस पर भी हमने कहा। और फिर दूसरी बात आंगनबाड़ी में ये कहा कि अगर आपके 10 बच्चे आए हैं और यहाँ से आप जो आपके लॉगिन पर भेजा जाता है कि आज के हाजिरी 10 बच्चे का हुआ, तो वो लॉगिन और वो फोटो के साथ मिलान होनी चाहिए कि 10 बच्चे का हाजिरी है या 20 बच्चे का हाजिरी है। हमने 20 बच्चे का हाजिरी बनाया, फोटो में 10 बच्चे हैं, तो इस पर भी हमने और बच्चे पर ध्यान, पोषक जो भी मिलता है आंगनबाड़ी से, हाँ, उसको सही करने का हमने बात कहा। बिजली को लेकर क्या है? बिजली को लेकर चर्चा ये चला कि गर्मी का समय है, यही भी मौजूद थे, तो उसने ये कहा कि गर्मी समय है, कुछ कटौती होगा और कुछ कटौतियाँ जो है होता है गर्म से, जैसे तार हिट कर जाने से कट के गिर जाता है, तो हम लोग इस पर जोर से लगे हुए हैं और सुधार होगा। तो कई पोल और बिजली जो खंभा उम्बा जो है डैमेज है। हाँ, तो उस पर भी काम चालू है। जैसे आप देख सकते हैं जाके प्रखंड में कहीं कहीं पर काम हो रहा है, जहाँ पर तार है, बिजली है। जैसे आप कोयला चले जाइए, बावघाट चले जाइए, माने अब उतना तो कर्मचारी काम करने वाला प्रखंड में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। 11,000 मोड़ है, वहाँ पर डैमेज हुआ, पूरा लपा हुआ। हाँ, लपा हुआ है, उसको काट दिया गया है, तो जैसे ही वहाँ से छूटेगा और मिस्त्री सब, तो
मोहम्मदपुर में भी काम अति आवश्यकता है। तो पीएचडी विभाग पीएचडी विभाग को मोहम्मदपुर दे के बोला गया घर के और समय में कई जगह जगह जो हाँ, समस्या में चल रहा है। हाँ, तो उस सब के बारे में भी मांग किया। गर्मी का समय है और इससे एक बात ये भी हो जाता है ना कि लाइन कम आया अब पानी ज्यादा, तो अब लाइन ही नहीं है, तो कई पानी टंकी तो ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है। तो उस पर तो पीएचडी ने विभाग कहा कि हम बना रहे हैं, अब जहाँ नहीं है तो उसको फोटो खींच के और डीएम महोदय के जो है व्हाट्सएप पर ईमेल करके भेज दीजिए आपका तत्काल। थोड़ा ग्रामीणों का कहना कि कई बार हम इस तरह की व्यवस्था करवाएं, तब ग्रामीणों का भी थोड़ा कमजोरी है, इस चीज को आप मानिए। कमजोरी बात है कि जैसे अभी यहाँ पानी नहीं पहुँचे तो 10 ग्रामीण हम लिखेंगे और साक्ष्य करके हम आवेदन देंगे, फिर उस आवेदन का 10 दिन 5 दिन जो भी समय है फिर दोबारा देंगे। जब नहीं सुनवाई होगा तब या तो फिर प्रखंड प्रमुख को व्हाट्सएप पर साक्ष्य के साथ भेजे और फिर प्रमुख से जवाब मांगे कि हमने 1 हफ्ता में आपको भेजा, हम नहीं रिप्लाई हुआ। तो इस तरह का कोई बात नहीं होता, बात मौखिक होता है कि यहाँ खराबी है। तो अब जब वहाँ पहुँचते हैं थोड़ा सा ठीक हो गया तो कहता है ठीक है, 10 आदमी कहेगा ठीक है, नहीं समझे, 5 आदमी कहेगा खराब है। तो कई पानी टंकी सालों साल से खराब पड़ा है, जैसे अकरपुर हुआ, घाट कुसुम्बा न पहले था 6 नंबर वार्ड नहीं, में। आप घूमिए जाते पहले जितने भी थे, हमको लगता है अब रुपया में 4 आना खराबी है। माने आप देख सकते हैं जाके, 4 आना नहीं कह सकते हैं, 12 आना सही हो गया है और हो भी रहा है। जहाँ तक देख रहे हैं जो चापाकल भी दिया जा रहा है, जहाँ पर जैसे सहूलत हो रहा है तो उसमें किया जा रहा है। मगर समझने की बात है कि जनता को भी तो अब ऑपरेटर है नहीं वो चला रहा, तो इसमें पीएचडी यही क्या है, वो चला रहा 12 बजे, कोई चला रहा 10 बजे, कोई घूमने चला गया। कई लोगों का पैसा भी नहीं मिला है। हाँ, पैसा नहीं मिला उसका, 4-5 साल से पैसा जो ऑपरेटिंग सही नहीं कर रहा। हमको इस पर भी बात आई, तो ऑपरेटर टाइम टू टाइम नहीं चला रहा। कई ऑपरेटर उसी में चलाते चलाते कि मर गया। घाट कुसुम्बा 6 नंबर वार्ड के ऑपरेटर मर गया, तब भी पानी नहीं मिल पाया था। नहीं, वो तो अपने से अपनी मौत हुई, बीमार हो गया, तो उसके तो बेटा लोग चला रहा है, पानी मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब किसी का उम्र काफ़ी था, 90 साल था तो मर गया, तो उसका जो भी बकाया राशि होगा वो आवेदन उसके बेटा और प्रमाण पत्र देकर प्रूफ है और वीडियो को दिया जाए, पीएचडी विभाग में दिया जाए तो उस पर हो जाएगा। क्या उस पर तत्काल कार्रवाई होगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है उसको पैसा मिल पाएगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? साक्ष्य है भाई कि 1 बार 2 बार 3 बार आपको 3 बार उसको पैसा मिला, उसके अकाउंट में मिला तो उस साक्ष्य लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। तो इसी तरह से काम को आगे बढ़ाने का जो है, अब जैसे आप बात समझिए, पैक्स का काम क्या है कि जैसे घाट कुसुम्बा के अंदर गोदाम बनाना, गोदाम रहेगा तब ना आप अनाज स्टॉक कीजिए, वो नहीं हुआ। उसके बाद लक्ष्य आया पूरे प्रखंड में, पानापुर पंचायत का थोड़ा लक्ष्य था, पानापुर में खरीदारी नहीं किया। पैक्स वाला जो अध्यक्ष था, इसीलिए ना बार बार बैठक बुला के हम सबको टाइट कर रहे थे कि भाई आप काम कीजिए, नेतागिरी नहीं कीजिए। अफसर का काम है काम कराना, नेता का काम है उस जगह को उजागर करके वहाँ बताना और उस योजना रुका हुआ को आगे बढ़ाना। आवास योजना पे क्या चर्चा है? आवास योजना का अभी जो लक्ष्य आया ही नहीं पोर्टल पे। जैसे यहाँ से सर्वे करके जैसे प्रखंड जाता है, प्रखंड भेजता है कहाँ? जिला, जिला कहाँ भेजता है? पटना। तो वहाँ यहाँ से जितने भी नामे गया है वहाँ से अभी इधर लौटा नहीं है, लौटेगा तब ना मालूम होगा किसका कटा या किसका नहीं कटा। जब पोर्टल पर दिखाएगा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा कटा उसका नहीं कटा? ये बेबुनियाद वाली बात है। कल भी मेरा बात हुआ, आज भी अभी पोर्टल पर नहीं आया, पोर्टल पर आएगा, आप भी देख सकते, हम भी देख सकते। और सर्वे में सबसे ज्यादा अधिक काम है, तो आप सर्वे सरकार करा रही है, जैसे टीचर या 4 सारे टीचर। हाँ, जैसे अब तो ये सरकार ही बताएगा, डीएम महोदय ही बताएंगे कि अरे भाई 4 टीचर है तो 2 को आप जनगणने में लगा दिए। अच्छा, कृषि वाला को भी जनगणने में लगा दिए, आप कहते हैं पंचायत वाला को भी। अब कितने जनगणना
सबको लगा दिए जनगणने में। अच्छा, अब यहाँ भारत सरकार कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, सोना, ये सब बेबुनियाद वाली बातें हैं। देश हित में, केंद्र सरकार देश हित में अगर बातें हो तो क्या डीएम महोदय आएंगे 4 व्हीलर? संसद जमुई वाले 4-10 गाड़ी से पार कर रहे हैं। के सांसद कई गाड़ी है, तो जनता क्यों मरे? पहुंचे। हमारा कहना है डीएम क्यों अपने काफिला चलते स्क्वाड लेके बंद करे, एसपी स्क्वाड बंद करे। एसपी भी साइकिल चलाने आता है, एसपी साहब भी साइकिल पर आवे, साइकिल पर उनके गार्ड चले, डीएम महोदय भी साइकिल से चले, उनके गार्ड चले। अगर साइकिल से नहीं चलते हैं, मेरा सलाह, मेरा मशवरा है तो टोटो ई रिक्शा पर चले, बीडीओ ई रिक्शा से आए, एसडीओ साहब ई रिक्शा से आए, आपको उप संभालता है रिक्शा से आए, डीडीसी भी रिक्शा से आए। सब पदाधिकारी क्यों नहीं रिक्शा? जनता ही क्यों? देश हित की बात है तो सबसे पहले अफसर को देश हित के आगे आना चाहिए। जनता को सिलेंडर में जनता मरे। सारा ऑफिसर के घर में देखिए तो गैस सिलेंडर जल रहा, क्यों भाई, क्यों? अब क्या लगता है बैठक के बाद घाटकुसुम्भा प्रखंड के जितने भी हैं, बाद जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? जनता को ये लाभ होगा कि अभी फंड में पैसा नहीं आया, अब फंड में पैसा आने के बाद वितरण हो जाएगा। वितरण होने के बाद जहाँ पर जो काम रुका हुआ वो होगा। अब जैसे है कि ये बैठक में पैक्स वाला जो कमी था, जो टूटी था, वो पूरा होगा। जैसे अभी कृषि वाला, तो कृषि वाला जो टूटी है, जैसे मक्का दिया गया बीज प्रखंड में, तो उस नहीं जलमा कितना किसान का। तो जो भी समस्या है उसको निदान ही के लिए तो बुलाया गया।